बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 15 और आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप टूल का पार्ट नंबर 2 इन एडोबी इलस्ट्रेटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। कल हमने टाइप टूल डिस्कस किया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी थ्रू करैक्टर पैनल। तो आज दोबारा से मैं विंडो में आके करैक्टर पैनल ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ नीचे आ जाए तो आपके पास टाइप में दिया गया बेसिकली करैक्टर पैनल। ठीक है, अब करैक्टर पैनल जब हम ओपन करते हैं तो इसके साथ हमारे पास एक बेसिकली पैनल है पैराग्राफ का पैनल। ठीक है, और इसके साथ आपके पास ओपन टाइप का पैनल। जो टाइप टूल है बेसिकली वो इन तीनों पैनल्स के रिलेटेड है। तो मैं यहां से फिलहाल शो ऑप्शंस कर देता हूं। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं यहां से टाइप टूल सेलेक्ट कर रहा हूं और यहां पे टेक्स्ट लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख लेता हूं डिजिटल अतीक। ठीक है, और सिलेक्शन टूल ले लेता हूं। अब करैक्टर पैनल की तो प्रॉपर्टीज हमने कल टेक्स्ट की डिस्कस कर ली थी सारी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे आगे पैराग्राफ्स में। अब पैराग्राफ में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइनमेंट आ जाती है। ये तो आपको आइडिया होगा इसका। लाइक आपके पास फर्स्ट लेफ्ट अलाइन लेफ्ट दिया गया है, अगर आपने सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने राइट अलाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ टेक्स्ट लाइक दिस और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब बेसिकली ये ऑलरेडी आपके पास लेफ्ट अलाइन है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से राइट अलाइन करेंगे तो आपका टेक्स्ट इस तरफ मींस के राइट तरफ हो जाएगा आपका। ठीक है, या फिर इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं, ठीक है, और यहाँ से राइट अलाइन करूं तो आप देखें आपका ये सारा राइट अलाइन की तरफ आ गया। इसी तरह अगर यहाँ से आप सेंटर अलाइन करना चाहें सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट अलाइन करना चाहें तो आप लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा टेक्स्ट ले लेता हूँ तो आपको समझाता हूँ। यहाँ से मैं टाइप टू ले लेता हूँ और मैं इतने एरिया में कुछ लाइक ये आप मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ये डमी टेक्स्ट है लॉरम एप्सम का। ठीक है, ओके। अब आप चाहें तो सिर्फ सिलेक्शन टूल के थ्रू भी ये जो पैराग्राफ में जो दिए गए हैं आपके पास पैनल्स या ऑप्शंस ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे दिया गया आपके पास सेंटर लाइन, तो ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं राइट अलाइन। ठीक है, तो लेफ्ट अलाइन भी आप कर सकते हैं। इसी तरह इसके आगे जो आपके पास दिया गया जस्टिफाइड विद लास्ट लाइन अलाइन विद लेफ्ट। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम चेक लगाते हैं तो इसने क्या किया, जस्टिफाई कर दिया किसको, ये जो लास्ट लाइन है ना बेसिकली इसके अकॉर्डिंग इसने जस्टिफाई करना है। मैं यहाँ से अगर ये वाला टेक्स्ट सारा अगर कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से लेफ्ट अलाइन करूँ, अगर अब मैं यहाँ पे जस्टिफाई करूँ तो देखें इसने क्या किया, इस अलाइन लास्ट लाइन के थ्रू मीन्स के इस ऑप्शन के थ्रू सारा आप इसने जस्टिफाई कर दिया। मींस यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट, मींस के लास्ट लाइन की जो लेफ्ट अलाइनमेंट है ना इसके थ्रू इसने जस्टिफाई किया। इसके बाद आज आगे आ जाए तो आपके पास जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन सेंटर, मतलब अगर आप सेंटर अलाइन किया हुआ है आपने कोई टेक्स्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट लाइन सेंटर में आ जाती है तो इसके थ्रू जस्टिफाई हो गया। इस तरह यहाँ पे दिया गया आपके पास जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन राइट, अगर आपके पास राइट पे है तो राइट पे हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास दिया गया जस्टिफाई ऑल लाइन तो ये ऑल लाइंस मीन के लास्ट लाइन को भी जस्टिफाई कर देगा। खैर ये तो बेसिक्स चीजें थी, हम दोबारा से आ जाते हैं लेफ्ट लाइन की तरफ। ठीक है, इसके बाद नीचे आपके पास दिया गया बुलेट्स। ये तो आपको आइडिया होगा कि बुलेट्स कैसे ऐड करते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखें यहाँ पे बुलेट्स ऐड होगी, मींस कि यहाँ से नंबर पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हम पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बुलेट्स के आगे नंबरिंग दी गई है तो आप यहाँ से नंबरिंग भी कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 जो भी आगे आप टाइप करना चाहें। अगर यहाँ से मैं टी लेके लेट्स सपोज मैं यहाँ से आगे आता हूँ और इंटर करता हूँ तो यहाँ से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, 2 इस तरह नीचे आ जाए तो यहाँ से आप नंबर 3 को भी टाइप कर सकते हैं, इंटर करें तो 4, फिर इंटर करें नंबर 5। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे अपनी नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। ऑल राइट, फिलहाल मैं इसको कैंसिल आउट करूँ। ओके, अब नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया बेसिकली लेफ्ट इंडेंट। अब लेफ्ट इंडेंट मीन्स के यहाँ से आपका जो टेक्स्ट है ना वो लेफ्ट अलाइन से स्टार्ट हो रहा है, मीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास दिया गया लेफ्ट। अगर आपने लेफ्ट से जो है ना वैल्यू स्टार्ट करने लग, मैं यहाँ से अगर इंक्रीज करता हूँ, देखिए इसने क्या किया,
हमने टेक्स्ट तो वहीं से स्टार्ट किया था, बट इसने यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेस ऐड कर दी, मीन्स के लेफ्ट की साइड से इसने थोड़ी स्पेस ऐड करनी है आपके पैराग्राफ में, ठीक है। तो आप यहाँ से जितनी स्पेस चाहे ऐड कर सकते हैं। ओके, इसी तरह यहाँ पे दिया गया आपके पास राइट अलाइनमेंट, अगर आप राइट की तरफ से लाइक इस तरफ से करना चाहें, ठीक है, तो आप इस तरफ से भी इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से भी आप, अब ऐसे के लिए ये फुली सिलेक्टेड आपके पास, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकती, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ से आप करना चाहें लेफ़्ट की तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। और लेफ़्ट में भी आपके पास लाइक जितनी आप इसमें लेके आना चाहें आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। खैर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इस तरह राइट में भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास दिया गया आगे फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट, अगर सिर्फ आप फर्स्ट लाइन को करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ से अगर, अच्छा अब मैंने इस सबको पहले रीसेट करना है बिकॉज मैंने न्यू इफेक्ट अप्लाई करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ फ्लाई आउट बटन में आके यहाँ से रीसेट पैनल कर देना, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट, अगर आपकी फर्स्ट लाइन को अगर आप आगे करना चाह रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स, तो आप यहाँ से आके इसकी स्पेसिंग ज़्यादा करें तो आप फर्स्ट लाइन को सिर्फ आगे लेके आ सकते हैं, ठीक है। खैर मैं इसको 0 करूँ, नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया है स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइक यहाँ से, ये जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 पैराग्राफ लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से मैं अगर इंटर करके एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसमें कुछ अपने से टाइप कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। ओके, अब लेट्स सपोज हमारे पास ये 2 पैराग्राफ आ गए। अब यहाँ से स्पेसिंग हम क्या कर सकते हैं, स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ठीक है, ये हमारे पास बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग आ गई, और इसी तरह ये हमारे पास आफ्टर पैराग्राफ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो खैर इसका इतना कोई यूजेज तो नहीं है, बट आपको इसका आइडिया होना चाहिए, सही है। तो ये था हमारे पास अलाइनमेंट्स वगैरह हमने देख ली। ओके, अब दोबारा टाइप टूल पे आ जाएं। टाइप टूल में आने के बाद आप यहाँ करैक्टर पैनल में आए, ठीक है। करैक्टर पैनल में आने के बाद टाइप टूल में नीचे आ जाए तो आपके पास कुछ मजीद टूल्स हैं। एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल, एंड लास्ट में देगा टच टाइप टूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टच टाइप टूल को डिस्कस करते हैं, फिर बाकी टूल्स को हम सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। टच टाइप टूल को जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके कर्सर की शेप कुछ यूं आ जाती है, ठीक है। अब टच टाइप टूल का पर्पस क्या, बेसिकली कि अगर आपने किसी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या मूव करना है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं टाइप टूल से ले रहा हूँ वर्ड डिजिटल अतीक, ठीक है, ओके। और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस जी को मूव करूँ, इसी टेक्स्ट की एडिटेबल लेयर पे होते हुए मैं जी को मूव करूँ। तो मैंने क्या करना है, आना सीधा टच टाइप टूल में, टच टाइप टूल में आके मैं जिस वर्ड को टच करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं जी को टच करना चाह रहा हूँ, जी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको आप इजीली आगे पीछे मूव कर सकते हैं लाइक दिस, जिस वे में भी आप मूव करना चाहें तो आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप सिलेक्शन टूल लें। अब मजे की बात यह है कि ये आपकी एडिटेबल लेयर है, आप जब चाहें इसमें टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था टच टाइप टूल, ओके। अच्छा, इसके बाद आ जाए तो आपके पास दिया गया एरिया टाइप टूल, लाइक अगर आपने कितने एरिया में टाइप करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ले रहा हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, और इसकी स्ट्रोक में यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, और इसको सिलेक्टेड रखते हुए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या चीज़, एरिया टाइप टूल। अब एरिया टाइप टूल लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लिखना इस एरिया, तो यहाँ पे आके क्लिक किया तो देखिए उतने एरिया में मेरा टेक्स्ट आ गया। अब आप यहाँ पे इजीली टाइप कर सकते हैं, लाइक कुछ भी अगर आप टाइप करना चाहें तो इतने एरिया में, मीन जितनी हमने रेक्टेंगल ली है उतने एरिया में आप इसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर इसी तरह करैक्टर पैनल में सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, लाइक यहाँ पे आपके पास दिया गया है लीडिंग, आप लीडिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रैकिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से प्रॉपर्टी में इफेक्ट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया है बेसिकली टाइप ऑन पाथ टूल। अगर आपने किसी पाथ पे टाइप करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक लिप टूल, और इसको मैं यहाँ से स्ट्रोक ऑफ करके
यहाँ से ले रहा हूँ टाइप ऑन पाथ टूल और यहाँ पे आके एक बार क्लिक करता हूँ। तो अब ये बेसिकली आपका क्या करेगा, पाथ के ऊपर टाइप करना शुरू कर देगा। लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डिजिटल अतीक ATEEQ, ठीक है, ओके। और यहाँ से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऐसे, और यहाँ से इसका साइज भी आप बड़ा कर सकते हैं, लाइक जितना करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जब भी आप ये जो टाइप ऑन पाथ टूल से आप एरिया पाथ पे टाइप करते हैं और जब आप सिलेक्शन टूल लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझने वाली हैं। ये आपके पास दो हैंडल्स शो हो रहे हैं। अब जूम करके दिखाऊं तो एक हैंडल के ऊपर जब मैं कर्सर लेके आ रहा हूं तो ये शो कर रहा है कि आपने राइट की तरफ जाना है, और अगर दूसरे हैंडल की तरफ लेके आ रहा हूं तो वो कह रहा है आपने लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक नीचे आ जाए तो ये बेसिकली आपका दिखाई दे रहा है कि आपने आपका सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट वाले हैंडल की तरफ से इसको मूव करवाऊं लाइक दिस, और मूव करवाते हुए मैं लेके आऊं लाइक यहाँ तक। अब यहाँ तक मैंने क्या करना है, मीन्स कि जितना मेरा टेक्स्ट अब वहां तक मैंने इसको लीव करना है। फॉर एग्जांपल ई यहाँ तक एंड हो रहा है, तो मैं अगर यहाँ तक इसको लेके आता हूँ तो यहाँ पर इसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ तो ये बेसिकली आपके पास छोटा सा एक रेड कलर का प्लस का बटन शो हो रहा है, मीन कि आपकी टेक्स्ट की जो लिमिट है, एंडिंग लिमिट, वो यहीं तक थी, तो आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो हम इसको यहीं पे रखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पे, ठीक है, ओके। अब जब आपने इसको एडजस्ट कर लिया, फिर आपने इसको सेंटर लाइन करना है, तो दरमियान वाला आपने हैंडल पकड़ के इसको रोटेट करना है लाइक दिस। तो यहाँ पे आके आपको ये बताएगा कि आप बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है, ओके। ये तो हो गया अगर आपने इसके ऊपर टाइप करना। अगर आप चाह रहे हैं कि सर्कल के अंदर टाइप करें तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहीं से आप टर्न करें अंदर की तरफ, तो आप अंदर की तरफ भी इसको लेके आ सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ से दोबारा हैंडल्स को आप आगे पीछे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और इसको पकड़ के आप यहाँ से सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि यहाँ से टेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक एंड हो रहा है, ठीक है। ये दोनों आपके हैंडल्स, और ये आपका सेंटर वाला हैंडल हो गया, ठीक है, ओके। ये तो था आपके पास टाइप ऑन पाथ टूल। इसके बाद आ जाए तो आपके पास नेक्स्ट टूल दिया गया वर्टिकल टाइप टूल। अगर आपने वर्टिकली टाइप करना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वर्टिकल टाइप करना शुरू करता हूँ, डिजिटल DIGITAL अतीक, ठीक है। तो आप ऐसे वर्टिकली भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाए वर्टिकल एरिया टाइप टूल। वर्टिकल एरिया टाइप टूल बेसिकली क्या करता है कि आपका जितना एरिया वर्टिकल है उस एरिया में टाइप करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, सॉरी, इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। इसकी स्ट्रोक ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वर्टिकल एरिया टाइप टूल। इसको सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे इसके साइड जो बाउंड्री है इस पे आके क्लिक करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ। तो इसने क्या किया, यहाँ पे वर्टिकल टाइप करना शुरू कर दिया, लेकिन कितने में, एक एरिया में टाइप करना शुरू कर दिया, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास इतना वर्टिकल एरिया था, इस एरिया में इसने टाइप करना यहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टूल है हमारे पास वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। मीन अगर आपने वर्टिकल टाइप करना है किसी पाथ के ऊपर तो ये टूल आप लेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगेन रेक्टेंगल ले रहा हूँ और मैं यहाँ से वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस जगह पे आके क्लिक करता हूँ। देखें इसने क्या किया कि हमारा जो पाथ था उसके ऊपर टाइप करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिजिटल ATEEQ, ठीक है। आप कोई भी इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, बट इसने कहाँ पे किया, वर्टिकल एरिया में। अब इस तरह भी, इस वे में भी आपके वही हैंडल्स हैं, लाइक ये आपका लेफ्ट हैंडल है, ये राइट आपके हैंडल है, ठीक, लाइक दिस। इसको भी आप आगे पीछे बैलेंस कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो इन हैंडल्स को आपको यूज करना आना चाहिए, कैसे आप इसको यूज करेंगे, सही है, ऑल राइट। तो ये थे आपके पास इसकी टूल्स की वर्किंग। अब हम कुछ जो है ना वो एक दो टूल जो हमारे पास हैं, लाइक एक आपके पास दिया गया यहाँ पे टाइप ऑन अ पाथ टूल, इसको डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना वो हम कैरेक्टर पैनल से लेंगे। तो एक छोटा सा लोगो हम डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक एलिप टूल, ठीक है, और इतना इसको ड्रैग कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से स्ट्रोक में कर देता हूँ और स्ट्रोक में कर देता हूँ यहाँ से तकरीबन 8, ठीक है।
ओके, ऐड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ इसी के ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इफेक्ट में आता हूँ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आके आपने आना है जिगजैग। जिगजैग में आके यहाँ से आपने वैल्यूज देनी है। यहाँ पे दो ऑप्शन है अब आपके पास, एक दिया गया आपने साइज कितना रखना है इसका, ठीक है, और दूसरा आपके पास दिया गया रिलेटिव रखना है या एब्सोल्यूट रखना है, ठीक है। तो ये दोनों आप इफेक्ट्स हैं, आप यहाँ से कोई भी रिलेटिव भी चूज कर सकते हैं जिसमें ये काफी मतलब अंदर की तरफ कॉर्नर बना रहा है। अगर आप एब्सोल्यूट करना चाहें तो इसमें मतलब बैंड्स वगैरह कम हो जाएंगे, ठीक है। ओके, मैं इसको फिलहाल एब्सोल्यूट पे रख रहा हूँ। और रिजेस पर सेगमेंट के कितने आपने रिजेस रखने हैं, मतलब यहाँ पे जो बनी हुई है ना साइड पे, इसको कितना आपने देना। तो मैं यहाँ से इसको 1 कर देता हूँ, सॉरी इसको 11 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं 1। और पॉइंट्स आपने स्मूथ रखने हैं और कॉर्नर रखने हैं, तो मैं यहाँ से स्मूथ कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा लाइक दिस वैल्यू दे देते हैं, 3 तक दे देते हैं, ठीक है। ओके, और इसको भी हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, लाइक 9 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप रिलेटिव भी कर सकते हैं और आपकी अपनी चॉइस अगर करना चाहें, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और कम करके लाइक यहाँ पे अगर मैं इसको 11 दे दूँ और यहाँ पे 1 दे दूँ, या फिर यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं और यहाँ पे 11 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक स्मूथ सा इफेक्ट आ जाएगा आपके पास, और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब इसको मैं बेसिकली कलर देना चाह रहा हूँ कौन सा, ये मेरे पास एक आइकन पड़ा हुआ है मेरे लोगों का लाइक दिस, ठीक है। ओके, इसको मैं सेंटर लाइन कर रहा हूँ, इसको छोटा कर रहा हूँ यहाँ तक, और ये जो ए है मेरे पास इसको मैं आप कोई भी आइकन डाल सकते हैं यहाँ मिडल में, जरूरी नहीं है कि आप मेरे लोगो वाले डालें, ठीक है। यहाँ से ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी से इन दोनों को ग्रुप कर दिया, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ छोटा यहाँ तक, ठीक है, और इन दोनों को भी सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसके मैं बाद में यूज हम करेंगे इसको। अब बीच में मैं अगेन से एक सर्कल ले रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसकी कर रहा हूँ, स्ट्रोक ऑफ करें या ना करें कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से हम ले रहे हैं कौन सा, टाइप ऑन पावर टूल, और यहाँ पे आके हम टाइप करते हैं डिजिटल, DIGI डिजिटल अधिक ATWQ, ठीक है। ओके, और दोबारा से हैंडल्स को एडजस्ट करते हैं, बट पहले हम फॉन्ट चूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आके नेक्सा बोल्ड फॉन्ट या नेक्सा हैवी चूज कर लेता हूँ, ठीक है, और फॉन्ट का साइज कर देता हूँ कितना, 30। अब ये हैंडल्स हैं, इनको पकड़ के मैं एडजस्ट करता हूँ, राइट वाला हैंडल में, लेफ्ट वाला हैंडल में लेके आ रहा हूँ इधर राइट की तरफ, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो मिडिल वाला है इसको मैं सिलेक्ट करके लाइक ये वाला हैंडल्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ सेंटर में लेके आ रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। ओके, और अब वर्ड्स में थोड़ी सी जो है ना वो मुझे मतलब परफेक्ट नहीं लग रहे, मैं इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा करैक्टर पैनल में दोबारा से, और यहाँ पे जो हमारे पास ट्रैकिंग थी ना, मैं ट्रैकिंग की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 100 कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ट्रैकिंग की वैल्यू 100 की देखें, आपका टेक्स्ट यहाँ से गायब हो गया। अब बेसिकली वो गायब नहीं हुआ, वो जो आपने यहाँ पे हैंडल एडजस्ट किया था ना, ठीक है, ये हैंडल आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दें, लाइक यहाँ तक आप नीचे तक ले आए दिस वन, ठीक है, यहाँ तक। और ये जो मिडिल वाला हैंडल था इसको पकड़ के आप यहाँ सेंटर लाइन कर दें, सही है। तो ये आपके पास डिजिटल अतीक लिखा हुआ आ गया, ओके। इसके बाद हम ये करेंगे कि अब ऑब्वियसली हमने नीचे भी कुछ ना कुछ टाइप करना है, बिकॉज हम थोड़ा सा एक लोगो टाइप इसकी शेप दे रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C और कंट्रोल F, जो मैंने यहाँ पे टाइप किया था उसी की कॉपी ली और इसी को पेस्ट कर दिया, और यहाँ से एक हैंडल को पकड़ के मिडिल की तरफ मैं कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से पकड़ के भी अलाइन कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं लाइक टाइप करता हूँ तकरीबन 25 तक। ये हैंडल दोबारा से मैं क्लोज करता हूँ लाइक दिस, इस तरह इस हैंडल को भी हम मिडिल में लेके आते हैं लाइक दिस, ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, अब ये जो चीज़ है अतीक डिजिटल अतीक नीचे लिखा हुआ, यहाँ पे हम
टाइप करेंगे, दोबारा से आप टाइप ऑन पाथ टूल ले लें और यहाँ इतना एरिया सेलेक्ट करो, यहाँ पे लिख दें आप इस्टेब्लिश्ड, मैं लिख लेता हूँ ESTD 2023, मीन्स कि मैंने चैनल अपना क्रिएट किया 2023 में, तो ये मैंने राइट कर दिया। इसी तरह यहाँ से अब मैं इसका फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ यहाँ से, तो करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। तो इसको भी मैं यहाँ से इधर कर रहा हूँ और इसको भी सेंटर लाइन कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ये ESTD लिखा हुआ ना ये यहाँ बाहर आ जाए, तो हमने क्या करना है, हमने करैक्टर इसको सिलेक्ट करना है पहले, तो करैक्टर पैनल में आके यहाँ पे आपके पास बेस लाइन शिफ्ट की वैल्यू जो है ना ये हमने नेगेटिव करनी है, मींस के नेगेटिव वैल्यू की तरफ मूव करना, तो ये आपका ESTD लिखा हुआ बाहर आ जाएगा लाइक दिस यहाँ तक, ठीक है, ओके। इसी तरह आपके पास ये जो लिखा हुआ था डिजिटल अतीक, इसकी वैल्यू में बेस लाइन शिफ्ट पॉजिटिव देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव करूंगा, तो ये आपके पास पॉजिटिव आ गई वैल्यू इसकी, सही है, ऑल राइट। इस साइड वाले को पकड़ के मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जा रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है, और डिजिटल और इस नीचे वाले को, मतलब ये जो पहली टेक्स्ट की लेयर थी इसको और इन दोनों को शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करता हूँ। अब लाइक इसमें सिलेक्ट कैसे करना है आपने, फॉर एग्जांपल ये आपकी नीचे वाली लेयर है और ये वाली ऊपर वाली लेयर है, या फिर आप इन दोनों को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ बड़ा लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, सही है। और ये जो स्ट्रोक है मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ लाइक दिस, बाहर वाली जो स्ट्रोक थे उसको थोड़ा सा नीचे भी कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है, ओके। अब हम सभी स्ट्रोक को एक्सपेंड करेंगे, तो सबको आप सिलेक्ट करें, नीचे जो टेक्स्ट वाली लेयर है उसको भी सिलेक्ट कर लें, नीचे वाली भी, ऊपर वाली भी और ये बाहर वाले दोनों भी, इन सब को सिलेक्ट करके, या फिर आप पूरे लोगों को सिलेक्ट कर लें, इजी रहेगा। ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड अपीयरेंस, फिर आप ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड करें और यहाँ से ओके कर दें, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। अब फिर हम जो लास्ट पे जो ऊपर वाले दो लेयर्स थी इनको सिलेक्ट किया, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+F पेस्ट, ठीक है, और इसको हम छोटा कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, और थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं हम, सॉरी, इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जो ये बाहर वाली चीज़ है ना इसको मैं ये वाला सयान कलर दूँ, तो ये वाली मैंने लेयर सिलेक्ट की, पहले तो आप इसको अनग्रुप कर लें, ये वाली लेयर सिलेक्ट की, आई ड्रॉपर टूल लेना और ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, और इसी तरह ये वाली मैंने लेयर सेलेक्ट की, अनग्रुप किया, ठीक है, और इसको भी मैं दे रहा हूँ यहाँ से सायान कलर, ठीक है, ओके। तो इस मिडिल वाले आइकन को भी आप, सॉरी ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाए तो यहाँ पे आप स्टार्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने लोगों को कंप्लीट बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे मैं एक स्टार ऐड कर रहा हूँ और स्टार का कलर कर लेते हैं हम ब्लैक लाइक दिस, ठीक है, और इस स्टार की कॉपी ले लेते हैं हम एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपके पास बेसिकली कैसे आपने ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है टाइप ऑन पाथ टूल, बेसिकली लोगो बनाना मकसद नहीं था, बताने का मकसद ये था कि आपने कैसे टाइप ऑन पाथ टूल यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरा है कि इफेक्ट में जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में हम जिग जैग कैसे करती है, ये जो हमने चीज़ एंड पे बनाई है दिस वन, ये जिग जैग है, ये आपके लिए एक न्यू चीज़ है, इफेक्ट है नया, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। टाइप टूल की लाजमी प्रैक्टिस करें, बिकॉज आगे हम चल के जो है ना वो मैं देखूंगा, अगर इसका एक और पार्ट पॉसिबल हुआ तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो हम नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करेंगे। जब हम फॉन्ट डिज़ाइनिंग करते हैं या फिर टेक्स्ट कस्टमाइजेशन करते हैं तो आपको ऑब्वियसली टाइप टूल से ही आप फॉन्ट वगैरह टेक्स्ट वगैरह राइट करते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन एडोबी इलस्ट्रेटर। और तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। कल की क्लास में हम सीखेंगे ब्लेंडिंग, कैसे आपने ब्लेंडिंग को यूज़ करना है, और काफ़ी मज़े की जो है ना वो कल क्लास होगी। तो अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक कम्युनिटी का ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाएं, ग्रुप को ज्वाइन करें, अपना काम शेयर करें। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।